कि आज शी एम्पावरमेंट वोमेन एम्पावरमेंट के सालाना इजलास में इस प्रोग्राम में हुकूमत झारखंड के काबीना वजीर इज्जत माब जनाब मोहतरम आलमगीर आलम साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है, उनकी आमद हुई है। हम सिर्फ शी वोमेन एम्पावरमेंट ही की तरफ से नहीं बल्कि रांची की जितनी भी महिलाएं हैं खास तौर से उनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका आना बड़ी खुशाइन बात है और आलमगीर आलम साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। वो अपने आप में आलम हैं, अपने आप में गीर भी हैं। वो आलमगीर हैं जिन्हें देखकर कितने लोगों की तकदीरें बदल गई, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कितने सेकुलर, कितने स्कॉलर बन गए, कितने नेता बन गए, कितने मंत्री बन गए, कितने विधायक बन गए। मुख्तसर ये है कि आलमगीर आलम साहब सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में किसी जात, बिरादरी और खानदान की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने बलिदान की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, खास तौर से दारी शरिया की तरफ से भी आपका वालेहाना इस्तकबाल है। और आज 12वां साल है शी वोमेन एम्पावरमेंट का। कभी कभी एक स्लोगन सुना होगा, आने वाले 2 महीने के बाद में वो दिन आ रहा है कि 12वीं का चांद आया। अकबाल दुर्रानी साहब, आप तो शेर व शायरी के मालिक हैं। फलक पर जो रहता है अपने आप चमकता है। 12वीं का चांद आया। शी वोमेन एम्पावरमेंट लगातार मेहनतें करता रहा और समाज की बेटियों को आगे बढ़ाता रहा, खुद कफील बनाता रहा। यह अपने आप में एक मिसाल है और ऐसी मिसाल, ऐसी तारीख झारखंड में कम से कम बहुत कम मिला करती है जहां पे इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के प्रोडक्ट तैयार हों। मैं समझता हूं कि अगर एक समाज की लड़की बेदार हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, हुनरमंद हो जाए, तो मैं समझता हूं कि एक खानदान नहीं सैकड़ों खानदान की तकदीरें संभल सकती हैं। तो वो काम शी वोमेन एम्पावरमेंट कर रहा है, जिसकी खुशबू झारखंड के कोने कोने पे जा रही है। और इस खुशबू की मर्यादा पुरुषोत्तम के लफ्ज के दूसरे माने में कहिए कि किसी तरह से सुल्ताना, जरीना और शबीना, सकीना और मारिया के सूरत में खुशबू खान की सूरत नजर आती है। ये 12 साला खुशबू पूरे झारखंड में बिखर गई है। माशाअल्लाह, ये एक बहुत बड़ी बात है। रहमतुल्लाह साहब, आपको तो मैं बाद में दूंगा क्योंकि हस्बैंड का नंबर बाद में आता है और इसलिए मैं आपका बाद में करूंगा। मैं डॉक्टर असलम परवेज साहब हैं, हमारे मेहमान साहब हैं, हमारे गार्जियन हैं आलमगीर आलम साहब। मैं तो ये समझता हूं कि इन्हें देखकर हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि हमारी बातों को ये गौर से सुनते हैं। सुनते ही नहीं हैं बल्कि हर एक आदमी के दुख दर्द की मदावा करते हैं, तो आगे बढ़कर काम करते हैं। जो अभी इससे पहले खुशबू खान से पहले जो इंग्लिश में तकरीर कर रही थी, ऐसा लगता नहीं था, मुझे एहसास नहीं था कि हमारे मुआशरे की बच्ची इतनी शानदार इंग्लिश बोलेगी। अब मुझे कहने में ये कोई तामुल नहीं है कि हम अमेरिका को भी टक्कर देने के लिए झारखंड तैयार कर रहा है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चूंकि बहुत मुख्तसर टाइम है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कारवां और बढ़े और बढ़े और बढ़े। डॉक्टर
और सभी को हम इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं इस संस्थान को, जो मुझे बुलाने की काम इन लोगों ने पहले ही किया था। और मेरे समय नहीं रहने के कारण उस समय मैंने बोले थे कि शायद हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। जमशेदपुर में मेरा एक कार्यक्रम, शाम को हमसे भेंट हुई और उन्होंने कहा कि आपको आना होगा। मुझे पहले तो आए थे तो हम तो मना कर दिए थे। तो फिर मैंने प्रोग्राम को देखे और देखे कि शनिवार को मेरी तबीयत बीच में नासाज रहने के कारण हम विधानसभा भी चल रहा था, दिक्कतें बहुत ही थी। तो फिर हमने सहमति दिए कि चलो इंशाल्लाह कल 12:30 बजे तक हम आपके वहां पहुंचेंगे। और आपके बीच में आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं दूर से ही सुनता था, जानकारी तो रखते हैं हल्का फुल्का, और विशेष करके हमारी समाज की जो औरत है, जो बच्चियां हैं, उसकी तालीम के क्या हालात है और उनकी सोच और विचार में कितने परिवर्तन वो 21वीं सदी में हो रही है, ये थोड़ा बहुत तो हम लोग को जानकारी, राजनीति करते हैं, हमको जानकारी रखना ही पड़ता है। आज हमारे यहाँ जब हम नए नए राजनीति की जिंदगी में आए थे तो हमारे यहाँ लड़की का स्कूल जाने का रिवाज बहुत ही कम रहा। शरीयत क्या बोलती है नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर हम मजहबी किताब को, अगर कुरान मजीद को अगर लेकर हम अगर चलते हैं तो आप पे साफ शब्दों में कहा है कि तालीम हासिल करना है। ना लड़का ना लड़की, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों को ही तालीम जो है लेना होगा। इस बात को हमारी कुरान मजीद में पहले ही बोल चुका है। लेकिन पता नहीं, मेरी समाज की जो है लड़की है, बहन है, जो भी है, हम आपके समाज, एक ही समाज के रहने वाले हैं, कोई सा तालीम नहीं हो पाए। जब नए नए हम अपने स्कूल में, गांव के स्कूल में, टाउन के स्कूल में घुमा करते थे तो लड़की देखने बहुत कम मिलता था। पढ़े लिखे घर के कुछ जो थे या बाहर में जो लोग रहते थे या जो लोग नौकरी करते थे या जो बड़े पैसे वाले थे, वही लोग के लड़के 2-4 कॉलेज स्कूल में दिखाई देता। लेकिन आज मुझे फख्र के साथ कहते हैं कि गांव में जाए, गंज में जाइए, आज लड़का से ज्यादा लड़की तालीम ले रही है। उसका रिजल्ट भी हम देखते हैं, माशाअल्लाह लड़कों से ज्यादा अच्छा वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस सोसाइटी ने जो 12 सालों से लेकर जो कुछ गैदरिंग करके करीब 1200 ऐसे लड़कियों को सम्मिलित करके ये लोग जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं, तो काबिल तारीफ है। मैं एक चीज कहना चाहते हैं, ये हर एक गार्जियन जब अपने बच्चे को लिखाते पढ़ाते हैं, मिसत रहती है बच्चा का भी, परिवार के लोग, कि हमारे लड़का लड़की पढ़ निकल कर उनको सरकारी जो है नौकरी मिले, जॉब मिले, एक सोच और विचार हम दिल में पल रखते हैं कि ताकि उसके नौकरी लग जाए, कहीं बड़ी जगह उसको एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन हमें लगता है पूरी दुनिया का अगर इतिहास को लिया जाए, मौजूदा हालत में जितने बच्चा बच्ची हर साल हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों बच्चा बच्ची निकल रहे हैं, उसका सरकारी कर्म या सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। ये बात का आपको बोलना चाहते हैं। इसलिए हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आगे बढ़ना होगा, अपने खड़ा होकर खुद कमाएंगे और दूसरे को भी उसमें रोजगार देने की काम करेंगे। यही हमारे लिए
और हम आज के नौजवानों से नसीहत भी करना चाहते हैं जो खुद करो और दूसरे को बुलाओ और दूसरों को भी रोजी रोटी दो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैं ज्यादा बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। मैं आज बहुत खुश है कि आपकी संस्था, इसीलिए मैं पुनः आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। आपके बीच में आकर आपसे सलाह मशवरा करके इस सी वुमेन एम्पावरमेंट जो है संस्था चला रहे जिन लोग, उन लोग से मशवरा करके इसको आगे ले जाने की दिशा में मैं अपने भी प्रयास करूंगा। और ये बात भी कहना चाहते हैं, जो शुरुआत हमने देखा कि कुछ लोगों को जो है सम्मानित करने की काम किया है, बेशक ऐसी होनी चाहिए ताकि उसको प्रेरणा मिले और आगे काम करने की ऊर्जा भी उसे मिले। इस तरह का कार्यक्रम होनी चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम लोगों में दिल से तह दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज ये वो सितारे हैं जिन्होंने आसमान को छुआ है और ये हमारे लिए इंस्पिरेशन, ये अपने हिम्मत और हौसले को बढ़ाएं। जोरदार ताली एक बार फिर से डॉक्टर रुमाना रहमान के लिए। मैम ना एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये एक बिजनेस वुमन है, ये प्रिंसिपल है ब्लेस इंटरनेशनल स्कूल की और ये कई ऐसे बिजनेसेस कर रही हैं जिससे हमारी शी वुमेन एम्पावरमेंट की लड़कियों को इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। A huge round of applause for Dr. Shagufta Yasmin ma'am and thank you ma'am for coming to our show. Thank you. यशवी देखने में बहुत साधारण है लेकिन ये बिल्कुल असाधारण काम करती हैं। ये कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत आगे आके बहुत सारे लोगों की मदद की है, फूड से लेकर के मेडिसिन पहुंचाने तक। इन्होंने कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा और इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है। जोरदार ताली तेजस्वी के लिए। का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने मोहलत निकाली। मालिक दीवार पे लिख देता है कि फूल तोड़ना मना है, काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। इसी दुआ के साथ मैं शुरू होता हूँ कि दिल न तोड़ा जाए। पहली बात तो यह करूं, कुछ तो इन्होंने बताया खुशी ने, लेकिन मैंने काम इतने किए कि वो बताने में भी आधा घंटा लगता है। और आपकी रांची शहर में जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत ही अनोखा है, क्योंकि ये महीना मेरे लंदन और अमेरिका जाने का होता है, वहाँ प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब के साथ हम लोग बना भी रहते प्रोग्राम, लेकिन नहीं गए। तो मैं ये कहना आपसे चाह रहा था कि आपको ऐसी शख्सियत आपके पास आ गई है जिसको देखते ही तालियां पड़ती हैं, लेकिन आपने अभी तक जम के ताली नहीं बजाई। मेरे कहने से आलमगीर भाई रुक गए, ये मेरे पे उन्होंने पहला एहसान किया है। और
क्योंकि एहतराम और इज्जत से बड़ा क्या एहसान होता। पैसे तो दे के वापस ले सकते हैं आप, बातें बराबर की जा सकती हैं, लेकिन किसी ने आप पर मोहब्बत की हो तो कैसे वापस करेंगे। किसी ने हमदर्दी जताई हो, एहतराम किया हो तो रह जाता है। कर्जे का बदला कर्जा ही है। तो ये आलमगीर साहब ने जो कर्जा चढ़ाया है, इसके बदले में मैं उनको एक मशवरा भी दूंगा। दिलगीर कहलाते हैं, और जो दिलगीर होते हैं वही आलमगीर होते हैं। जो दिल जीत ले, मेरे किसी फिल्म का ही डायलॉग था कि जो दुनिया जीत ले वो वीर है, आलमगीर है। मैंने उस जुमले को यूं कहा तो आप लोगों ने तालियां बजा के उनको वाहवाही पेश की। मैं एक रिक्वेस्ट हफीज रफी आलम साहब को, हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई आज के संदर्भ में, जिसको कहिए तो भाषण अच्छा दिया, उनको देना ही चाहिए, इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन डोनेशन भी दें आप लोगों को। आप लोग डोनेशन भी दें, उनके पास इतने फंड रहते हैं, इतने कुछ रहते हैं, खुदा की कसम। आओ, हमें लफ्जों की सौगात देने वाले तो लाखों हैं हमारे पास, आपके पास, लेकिन वो डोनेशन तो दें, और ये दे सकते हो, और अब इंशाल्लाह देंगे, और ये दे के ही यहाँ तक मकाम पे, जो इनका जो इलाका है, मेरा जो गांव है वहां से ज्यादा दूर नहीं है इनका इलाका। इनके हवेली को देखते हुए बसें गुजरती हैं, मैंने देखा, नाम सुना इसका काफी। उस इलाके में ये मसीहा के तौर पे मशहूर है, वहां पे लोगों के लिए इतना इन्होंने काम किया, उस मसीहाई का जलवा है। तो एक दफा ये जो जीत रहे हैं तो जीतने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब मेरी दुआ ये है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए, सिर्फ अपने इलाके में नहीं रह करके पूरे स्टेट में, इंडिया में कुछ ऐसा मिशन भी लेके चला जाए। और तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी तो मिट जाने वाली है, हम तो जिंदगी की शाम से गुजर रहे हैं, तो रात आने से पहले कुछ ऐसा काम कर दिया जाए जो अच्छा। अरे मैं भूल गया, मुझे बोला गया था औरतों के बारे में बोलने के लिए, हमें बोले ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। अब औरत के बारे में क्या बोले, इसका पहला लफ्ज ही आयन से शुरू होता है, और आयन से इश्क शुरू होता है, और ये इश्क हकीकी भी है, खुदा तक पहुंचाता है। तो ये इनके तो बड़े जलवे हैं। मेरी सौगंध भी एक फिल्म थी जो बहुत मशहूर है, मेरे बारे में मशहूर है कि 40 साल का कोई आदमी जवान नहीं हुआ जिसने इकबाल दुरानी की फिल्म नहीं देखी। बहुत सारी हिट फिल्में जो इन्होंने नहीं बताया, तो उसमें सौगंध भी है। उसमें डायलॉग था वही जो इन्होंने किसी ने कहा कि एक औरत बर्बाद हो, आबाद होगी एक नस्ल आबाद, उसमें ये उल्टा। तो ना मुझे डायरेक्टर बनाने वाली जयपर्दा, उसने कहा इकबाल इतना अच्छा बोलते हो, डायरेक्टर क्यों बना। Honorable Chief Guest Alamgir Alam ji by giving him shawl, memento and bouquet. Sir. On stage. May we have a huge round. Working since last 12 years in the field of philanthropy and women empowerment, she started the NGO with the aim of uplifting the women of her society. The organization aims at providing women counseling to the victims of sexual harassment, domestic violence, free training